हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी चैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है नए फॉर्म 121 को लेकर है। अगर आपका इंडसइंड बैंक में अकाउंट है तो आपको किस तरीके से फॉर्म भरना पड़ेगा ताकि जो भी आपकी एफडी आरडी है उन पर जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट ना हो। इसके लिए यहाँ पर जो आपको गूगल पर जाना है और टाइप कर देना है इंडसइंड बैंक फॉर्म 121। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये फॉर्म बस डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर इसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकाल कर कुछ जरूरी चीज़ें हैं उसमें भरनी होगी। ध्यान रहे, अगर आप इस फॉर्म को फाइल करने के लिए एलिजिबल है तभी आप फाइल करिएगा। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने यहाँ पर जो है बैंक वाइज अलग अलग वीडियो अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पर, वो आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करिएगा। अब यहाँ पर मैंने ये फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है। आपको भी पहले डाउनलोड कर लेना है। इसमें क्या क्या जरूरी बातें वो ध्यान रखनी होगी। इस तरीके से क्या डिटेल भरनी है मैं पूरा एंड तक बताऊंगा आपको, तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो ये जो फॉर्म यहाँ पर 121 है, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है जो हमारे पुराने फॉर्म्स होते थे, फॉर्म 15G और H। ये दो अलग अलग फॉर्म्स पहले आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती थी। अगर एज आपकी 60 ईयर्स बिलो है तो 15G, एज 60 ईयर्स और अबव है तो 15H। इन दोनों को यहाँ पर जो है मर्ज करके एक नया फॉर्म ला दिया गया है 121। अब आपको 121 भरना होगा रिस्पेक्टिव आपकी एज क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको कस्टमर आईडी लिखनी होगी, जिससे बैंकर आपको फैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है इंडसइंड बैंक की रिगार्डिंग भी आपकी एक यूनिक कस्टमर आईडी होगी। हर कस्टमर के लिए यूनिक होती है। इस पर सारे आपके जो है सेविंग बैंक अकाउंट्स के अलावा एफडीआरडी के जो अकाउंट्स है, अदर लोन्स अकाउंट है, सब लिंक होते हैं। तो कस्टमर आईडी यहाँ पर मेंशन कर देनी है सबसे स्टार्टिंग में। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपको जो है केवल पार्ट ए भरना है। पार्ट बी जो है वो बैंकर की लायबिलिटी है, वो उसको फिल करेंगे। हाँ, कुछ जरूरी डिटेल्स होगी तो वो आपसे ले सकते हैं। तो जो गवर्निंग सेक्शन है 393 है। अभी भी इसमें जो है एज का क्राइटेरिया ही दिया गया है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स बिलो है, पूरे साल में आप 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो आपका 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा। उससे कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपकी एज 60 ईयर से अबोव है तो आप पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ब्याज अर्न कर रहे हैं तभी आपका 10% टीडीएस कटेगा। उससे कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो उससे कम के लिए तो आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन सबसे पहले यहाँ पर नेम एंटर करना है पॉइंट नंबर 1 में, एज पर पैन। जो आपके पैन कार्ड में डिटेल्स है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेम वही एंटर करना है। अगर मिसमैच है तो केवाईसी अपडेट करिएगा। एड्रेस पूरा लिखना है, कंट्री, फ्लैट नंबर, रोड, पिन कोड, प्रॉपर एड्रेस आपका एज पर लेटेस्ट केवाईसी होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखना है पैन नंबर। अपना पैन नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद स्टेटस, तो स्टेटस यहाँ पर लिखेंगे इंडिविजुअल। बाकी कोई अदर एसएससी है तो एचयूएफ कंपनी जो भी है एंटिटी, वो डिटेल्स लिखी जाएगी। रेजिडेंशियल स्टेटस में 3 कैटेगरी है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो आपको अपने अकॉर्डिंग चेक करना है, फिर यहाँ पर लिखना है। अगर आप एक रेजिडेंट पर्सन है तो सिंपली यहाँ पर रेजिडेंट लिख देंगे। पॉइंट नंबर 5, अगर एज 60 ईयर्स और अबोव है, आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है। 2 कंडीशन एक साथ फॉलो होना जरूरी है। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको हायर लिमिट यहाँ पर मिलने वाली है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर तो आपको यस और नो सेलेक्ट करना है, यस और नो, इस वाले 5A पॉइंट में। अगर आप यस करते हैं तो यानी कि आपको ये वाली 2 लिमिट्स मिलेगी। आप न्यू में फाइल करते हैं तो इतने तक आप एलिजिबल रहेंगे और ओल्ड में भरते हैं तो इतने तक। अगर आप इसको नो सेलेक्ट कर देते हैं फिर आपको लोअर लिमिट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में आपको यहाँ पर केवल 4 लाख रुपीज़ की लिमिट मिलेगी और ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख की लिमिट आपको मिल जाएगी। इतने तक अगर आपकी इनकम है, मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तभी आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। देन ईमेल आईडी लिखेंगे पॉइंट नंबर 6 में। कंट्री कोड 91 है इंडिया के लिए। मोबाइल नंबर लिख देना है। टैक्स ईयर आपका जो है 26-27 है वो यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 9 में नेचर ऑफ इनकम, तो इंटरेस्ट लिखना है। एस्टिमेटेड इनकम आप कितनी अर्न कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 10 में आएगा। इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हैं, वैल्यू लिखनी है। फिर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले भी कोई फॉर्म फाइल किए थे। अगर आप यस करते हैं तो फिर 11A और 11B ये 2 आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। अगर नो करते हैं तो यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं देनी है। यस के केस में आपसे पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे हैं, 1, 2, 3, कितने नंबर ऑफ फॉर्म आपने भरे हैं। इन सारे फॉर्म्स को मिलाकर आपकी कितनी इनकम है वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है पॉइंट नंबर 11B में। देन
पॉइंट नंबर 10 और 11B का आपको टोटल करके ये पॉइंट नंबर 12 में लिखना होगा इस वाले स्पेस में। अगर आपका ये वैल्यू 0 है तब तो आपका 10 और 12 सेम होगा, अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो फिर इन दोनों को जोड़कर पॉइंट नंबर 12 में लिख देना है। पॉइंट नंबर 13 में आपको बताना है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है इस पर्टिकुलर यानी कि 26-27 की एस्टिमेटेड, जिसमें कि ये 12 वाली इनकम को भी जोड़कर यहाँ पर लिखना है, आपको ये वैल्यू यहाँ पर बतानी होगी पॉइंट नंबर 13 में। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 में टैक्स ईयर, तो आपका जो पहला टैक्स ईयर है वो 23-24, एंड उसके बाद 24-25। अभी यहाँ पर 25-26 की जो फाइलिंग है वो एनेबल नहीं हुई है, जब ये फाइलिंग एनेबल होगी तो आपको इसकी डिटेल देनी है लेटेस्ट 2 ईयर्स की, अदरवाइज ये डिटेल्स अभी दे दीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिटर्न ऑफ इनकम, आपने कितनी इनकम दिखाई थी वो वैल्यू आपको पॉइंट नंबर 13 में लिखनी होंगी। इसके बाद डिक्लेरेशन वाला पार्ट आएगा, डिक्लेरेशन ध्यान से करिएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको फॉर्म नहीं भरना है, अगर आप भर देते हैं तो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन है सेक्शन 482 में। पॉइंट नंबर 5 में आपसे यही कंफर्मेशन ली जा रही है, 482 इनकम टैक्स एक्ट 2025। इस प्लेस पर नेम लिखेंगे, इस प्लेस पर पैन नंबर लिखेंगे, ये नेम एज पर पैन होना जरूरी है। ये पॉइंट आपको रीड करने हैं, चेक करने हैं। उसके बाद इस प्लेस लिखना है, डेट, सिग्नेचर, नेम। यहाँ इस प्लेस पर आपका जो ये फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको कोई डिटेल भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पार्ट भी है वो बैंकर की जिम्मेदारी है, कुछ तो ऑटो फील्ड ही है, बाकी की डिटेल्स उसमें खुद फिल आउट करेंगे, इसमें कुछ नहीं भरना है आपको। लेकिन यहाँ पर कुछ नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं इसके एंड में पॉइंट नंबर 1 से लेकर 14 तक। वैसे हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, फिर भी अगर आपको किसी में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पॉइंट 1 से लेकर 14 तक एक बार रीड जरूर करिएगा फाइल करने से पहले। ये कंप्लीट वीडियो था, वीडियो को शेयर करिए, बाकी अदर वीडियोज भी अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारे वीडियोज अवेलेबल है। आईटीआर फाइलिंग के भी सारे वीडियोज मैं यहाँ पर जल्दी ही अपलोड करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।